सो बीइंग अ लेडी और हाउसवाइफ हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी केयर भी करें, जो कि हम रोज़ भूल जाते हैं, हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते हैं। बट हम यहाँ पे कोई टाइम पास थोड़ी करने आए हैं, अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने शीशा देखते वक्त आज सोचा है, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं देती यार। मिरर देखते वक्त मेरे मन में आया कि मुझे भी अपनी केयर करनी चाहिए, मैं क्यों टाइम पास कर रही हूँ। तो आज मैंने क्या किया, जितना मुझे बन सका, मेरे को जितना कुछ आता है ना, मैंने सब कुछ कर डाला। सबसे पहले तो मैंने थ्रेड चलाया और अपर लिप्स एंड फोरहेड किए। और गाइस, देखने में आपको जितना आसान लग रहा है ना, आप बोल रहे हो कि कैसे फटाफट थ्रेड चला रही है, देखते वक्त ज़रूर सोचते होगे, बट नहीं, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत नीड है आपको। मैंने तो बहुत सालों से ऐसे कर रही हूँ। पहले मैं हैंड पे कर लेती थी, किसी के अपने नहीं, तो लेग्स पे प्रैक्टिस कर लेती थी। जब छोटी थी तभी मैं थ्रेड चला रही थी, ऐसे मतलब अपने आप पे, खुद पे। तो इसीलिए मेरे को आ गया। अगर आप अभी से ही चलाना स्टार्ट करोगे, फटाफट अपर लिप्स फोरहेड नहीं होंगे वीडियो देखकर। आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस, सामने किसी को बिठाओ और उसके कर दो, और आप इतने आसानी हो जाएगी ना आपको। आपको कहीं जाना है तो कई बार ऐसे होता है कि हमें एकदम से जाना पड़ जाता है, तो फटाफट तो हम पार्लर या सैलून नहीं जा सकते, आगे पीछे तो हम करवा ही लेते हैं, मैं भी करवा लेती हूँ। बट जब जब आपको फटाफट कहीं जाना है, आपको मुश्किल आ रही है, घर पे बच्चे परेशान कर रहे हैं कुछ, आप इतना तो कर सकते हो ना, अपर लिप्स या फोरहेड कर सकते हो। और आई थिंक अपर लिप्स और फोरहेड के कारण ज़्यादा स्किन गंदी लगने लग जाती है। आईब्रो की तो इतनी दिक्कत ही नहीं आती है, उससे इतना फेस आप देख रहे हो कितना कैसे फ्लैट फ्लैट हो गया है पूरा, ऐसे फोरहेड का एरिया। नहीं तो यहाँ पे इतने बाल थे ना, एक तो मेरा वैसे ही छोटा सा ऊपर से बालों से भर जाता है। और मैंने आपके साथ बिफोर पिक शेयर नहीं की। इवन मैं ऐसे किसी चीज़ के जितने भी काम किए ना बिफोर पिक, मैं सबकी भूल गई हूँ। सो गाइस, बाद में कुछ अच्छी सी कोई क्रीम लगा लो या एलोवेरा जेल लगा लो फोरहेड और अपर लिप्स करने के बाद। और गाइस, ये थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैं न्यू वैक्सीटर लेकर आई हूँ, तो मैं अभी वैक्सिंग करने लगी हूँ। और वैक्सिंग भी मैं आर्म्स की खुद घर कर लेती हूँ, लेग्स की भी कर लेती हूँ। अब इसमें भी मैं सेम बात बोलूँगी कि इसमें भी आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और वैक्सिंग में यूज़ करने लगी हूँ एलोवेरा वाली। ग्रोथ आप देख ही सकते हो कितनी है। तो गाइज, इसका भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है, जिस तरफ ग्रोथ हो उसी तरफ वैक्स करनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी रही हूँ, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, मैं नॉर्मल मैंने आपके साथ काफ़ी कुछ पर शेयर कर दिया इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैंने टॉवल बिछाया अच्छे से, क्योंकि वैक्स थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, एज यू नो गाइज। इसकी थोड़ी चिपचिपाहट और ये गिरती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कवर तो करना ही पड़ेगा। फिर आप क्या करो, गर्मियों में क्या चाहिए आपको, बॉडी आपकी पूरी मॉइस्चर, मतलब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी ड्राई होनी चाहिए। एसी तो एक कंपलसरी है। अगर एसी नहीं है तो आप ठंडे ठंडे पानी से बाजू को अच्छे से वॉश कर लो, उसको थोड़ा ड्राई कर लो, मॉइस्चर ना हो बिल्कुल, रूम में भी और आपकी बाजू पे भी। तो फिर आपकी वैक्सिंग आसानी से हो जाएगी समर्स में, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। आप करोगे तो आपको एक बार पेन भी होगा, फिर स्टिप खींचने में ना पेन भी होता है, अगर वो चिपचिपाहट सी होगी बॉडी तो मैंने क्या किया है, पहले मैं क्या करती हूँ, अपर पार्ट बाजू का कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं नीचे वाले पार्ट पे आती हूँ बाजू के। पहले अपर पार्ट कर लो या पहले नीचे वाला पार्ट कर लो बाजू का। तो क्या है, ये आप देख रहे हो कैसे बाल आ गए हैं अच्छे से। मैंने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ वैक्सिंग लगाई और नीचे से ऊपर की तरफ खींच दी। तो ऐसे क्या होगा, आपके पूरे बाल टूटेंगे नहीं, एकदम से निकल जाएंगे। और अगर आप, जैसे आपकी ग्रोथ नीचे को है, आप ऊपर से ही नीचे को खींच रहे हो, फिर क्या होगा, आपके बाल ना टूट जाएंगे, उतरेंगे बट वो टूट जाएंगे, सारे नहीं उतरेंगे। अगर आप शेप देख कर निकालोगे ना, जैसे अब मैंने ये लगाई है, अब मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे अब देखना, नीचे से ऐसे खींच दिया मैंने, ऊपर से लगाई नीचे से खींच दिया। तो जिस हिसाब से शेप है ना, मैंने ये देखा था कि बाल ऐसे नीचे से खींचूंगी तो निकलेंगे। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, अच्छे से बाजू को देखो कि बाल कैसे खींचने हैं, फिर ही आप प्रैक्टिस करोगे, फिर ही आपको अच्छे से आसानी हो जाएगी। तो कई बार ऐसे होता है बाल नहीं जा पाते, तो 1 मिनट लगता है। अब मैं रात के 11 साढ़े 11 हो गए थे जब मैंने ये वैक्सिंग की, और हाथों पे भी अच्छे से कर ली। और ऐसे गाइज मैंने अंडर आर्म्स भी कर लिए थे। बाजू का डिफरेंस आप देख ही रहे हो, एक पे बाल हैं अभी करने वाली है और एक बिल्कुल साफ़ हो गई। तो पहले मैं ऊपर बैठ के करी थी, बट ऊपर थोड़ा सा मैसी हो गया था, तो मैं वापस नीचे आ गई। बट अभी आपको बताने में ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, आप थोड़ी सी वीडियोज़ देखना अच्छे से, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करना, तो आपको आसानी हो जाएगी। मेरे थोड़े से बोलने से ना आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न होगी मुझे बोलते वक्त थोड़ा सा इतना एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है।
तो यहाँ पे मैंने दूसरी बाजू की भी डन बस कर ही ली। एक बाजू को मैक्स 15 से 20 मिनट्स लग जाते हैं। अब अगर आप खुद करते हो तो, बाहर से करवाते हो तो 10 मिनट में हो भी जाती है, बट खुद करते हो तो आपको टाइम लग जाता है थोड़ा सा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ तो जब स्ट्रिप खींचनी होती है ना बालों से, तो एकदम तो हिम्मत भी नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको मैं दिखा नहीं रही ना, बट बहुत मुश्किल से मैं खींच रही थी बालों को। और फिर बारी आ गई थी पेडिक्योर की। पेडिक्योर भी मैंने कहा लगे आज मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि थोड़े मेरे पैर गंदे हुए पड़े थे। रीज़न था जो मैं अब घर पहनने के लिए चप्पल लेकर आई हूँ वो ब्लू कलर की है, और उसका जो पैटर्न बना हुआ है ना वो थोड़ा सा मेरे पैरों पे जम जाता है, जिसकी वजह से पैर ना नीचे से ब्लू ब्लू हो जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं आज कितने दिनों से रात को सोते वक्त ब्रश मार के सोती हूँ। ये वाला प्यूमिक स्टोन है मेरे पास, एक साइड पे ब्रश बना हुआ है और एक साइड पे स्टोन बना हुआ है। तो अच्छे से आप इसको रब करो, और आप देख रहे हो कैसे डस्ट निकल रही है, डर्ट निकल रही है, और जो क्रैक्स है ना उसके अंदर से भी मिट्टी अच्छे से क्लीन हो जाती है, जो भी गंद फंसा होता है क्रैक्स के अंदर। और क्रैक्स का भी मैं कोई सोल्यूशन निकालती हूँ, बहुत बुरे लग रहे हैं। तो गाइस सबसे अच्छा पार्ट मुझे यही लगता है, पेडिक्योर करना। पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिलीफ वाला काम यही है, जो आप सैलून से आसानी से करवा सकते हो, और वहाँ पे किसी से करवाने से इसका अलग ही मज़ा आता है। तो मैंने भी हस्बैंड को बोला था, मैं कहीं से देख कर आई थी तो मैंने उस सैलून में जाके करवाना है। तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब भी जाऊँगी तो मैं एक बार पेडिक्योर बाहर से भी करवा के आऊँगी। तो मैंने अच्छे से दोनों पैरों पे ब्रश करने के बाद, अच्छे से उसमें से डस्ट निकालने के बाद फिर से पानी में डिप कर लिया था। पानी में मैंने मिलाया था शैम्पू एंड विनेगर, दोनों को मैंने अच्छे से कर दिया था मिक्स, और फिर पैरों को थोड़ी देर के लिए डिप करके रख लिया था ब्रश करने के बाद। और फिर मैंने इस पर की थी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग तो गाइज़ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास पड़ा है। मेरे पास भी ये पड़ा हुआ था, टैन रिमूवल वाला ही था, और फेस पे तो हम कितना ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको पैरों पे यही वाला यूज़ कर लिया। तो आप देख ही रहे हो कितने अच्छे पैर साफ़ लगने लग गया। नेल पेंट मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको दिखाया ही था मैंने नेल पेंट चेंज किया है, तो बार बार तो क्या करनी थी। तो मैंने वही वाली रहने दी, रिमूव भी नहीं की और नई भी नहीं लगाई। तो मैंने ऐसे ही दोनों पैरों पे अच्छे से कर लिए स्क्रब। और स्क्रब करने के बाद मैंने पैर, आप एड़ियाँ देख ही सकते हो काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है, जैसे एक लेयर ही निकल गई होती है गंदी वाली। तो फिर आप पैरों के अब देख लो अच्छे से। तो फिर मैंने क्या किया, इस पे लगाया अच्छे से मॉइस्चराइज़र, कि पैर अच्छे से ना शाइन करें। मॉइस्चराइज़र तो मस्ट है, कुछ भी करो, वैक्सिंग भी करो तो आप कुछ ऐसा ज़रूर लगाओ, जैसे एलोवेरा जेल जेल हो गई या मॉइस्चराइज़र हो गया। फिर आ गई थी बालों की बारी, क्योंकि था थर्सडे और आज है फ्राइडे। आज मैंने बाल धो लिए और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये है थर्सडे की वीडियो। तो मैंने कहा कि हम लगे हाथ, फिर पेडिक्योर भी किया तो लगे हाथ अब बालों को भी केयर कर लेते हैं। मैंने अच्छे से ऑयल यूज़ किया। ऑयल गाइस मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल, जिसको हम बोलेंगे सरसों का तेल ही। तो मैं समर्स में ये यूज़ करती हूँ, विंटर्स में मैं कई बार कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, बट समर्स में यही सरसों वाला ही। और फिर आई फेस के टर्न। फेस की टर्न मैं रोज़ रोज़ फेस वॉश नहीं करती, कितने टाइम से स्किप कर रखा है मैंने। तो आज मैं लगा रही हूँ पतंजलि वाला फेस वॉश। कितने दिन से मुझे कोई भी सूट नहीं कर रहा, और ये मुझे सूट कर गया, तो इससे मुझे पिंपल्स नहीं हुए। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था गलती से, और साइड से ना मुझे हंसी भी आ रही थी थोड़ी थोड़ी। आप आगे देखोगे मुझे हंसते हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे देखे जा रहे थे कि कब से अपने पंगे लगी हुई है। और हाँ, आफ्टर फिर उन्होंने देखते देखते ना मुझे बोल ही दिया कि मेरा भी कुछ कर दे, कब से अपनी ही लगी हुई है। तो मुझे पता लग ही रहा था कि बस अभी बोलने वाले हैं। और गाइस ऐसे ही होता है ना, शादी से पहले हमें ये भाई बोलते हैं और शादी के बाद हमें ऐसे हस्बैंड बोलते हैं। तो गाइस फेस वॉश मैंने 1 मिनट मसाज करके अच्छे से क्लीन कर लिया फेस, और मैंने इसे रगड़ा नहीं फेस को कि हमारा जो भी हमने लगाया वो निकल ही जाए। तो मैंने डैब डैब करके फेस को अच्छे से क्लीन किया इससे, टॉवल की हेल्प से। और फिर मैं ढूंढ रही थी अपना टोनर को मैंने फेस पे अच्छे से स्प्रे। और इसमें मुझे लौंग की थोड़ी सी स्मेल आती है, तो ये आई थिंक लौंग वगैरह वाला है, और नाम इसका अरोमा मैजिक है, ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक टोनर। तो ये भी लगाने में अच्छा है, इससे भी मुझे पिंपल्स नहीं आए। तो अलग अलग प्रोडक्ट मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम है, वो छोटे छोटे से मेरे वाइट से निकल जाते हैं। तो इससे आप फेस अब देख ही सकते हो ना। तो मैं इसीलिए हंस रही थी कि हस्बैंड बोल रहे थे मेरे कुछ कर दे, तो वो रात को जायफल लगाते हैं, तो बाद में मैंने उनके फेस पे भी लगा दिया। तो स्किन आप देख रहे हो कितनी अच्छी हो रही है। तो फिर बाद में मैंने लगाया था मॉइस्चराइज़र, जो मैंने ऑर्डर किया था परसों, जो आया था, ये नायका से मंगवाया था मैंने। इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। तो ये सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है। सुबह उठते ही जब मैं रात को लगा के सोती हूँ, सुबह एकदम से स्किन हाइड्रेट हुई होती है। तो ये तो आप ज़रूर ही ऑर्डर कर लो नायका से, ये तो मस्ट रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। तो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, मैंने फेस पे लगाया, आप देख ही रहे हो
बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं देता। सो गाइस इसी के साथ बस मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। सो गाइस मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। तो मैं आपको लाइट जगा के दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट लाइट से इतना पता नहीं चला, वैसे स्किन में ग्लो आ गया था इससे। तो गाइस बस मैं यही बोल रही थी कि आप जब भी वीडियो देखो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करोगे तो बंदा और मोटिवेट होता है और अच्छी अच्छी चीज़ें लाता है। व्यूज़ दे देते हो बट सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। वीडियो को लाइक कर देना और अपना खूब सारा प्यार देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना, सो दैट मैं और मोटिवेट हो पाऊँ। तो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।